Okay, so welcome back to my this video lecture, and today in this lecture we will discuss the Puck vector and the blue-white selection of the recombinant vector. Okay, तो सबसे पहले हम Puck vector पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. What do you mean by this? Actually जो PBR 322 हमने वेक्टर डिस्कस किया था उसके कुछ फीचर्स को इस वाले वेक्टर में एनहांस किया जाता है. ठीक है, इसको थोड़ा एडवांस बनाया गया था. और पक जो है इट स्टैंड्स फॉर P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड and U and C stands for University of California. University of California. जो ये वेक्टर था इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पक वेक्टर या पीयूसी वेक्टर, जिसको पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड एंड यूएनसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. इसको बनाया क्यों था? इसका पर्पस यही था कि जो हमारा पीबीआर 322 प्लाज्मिड है उसकी कुछ फीचर्स को एडवांस किया गया था या एनहांस किया था इन केस ऑफ दिस वेक्टर. ओके, सो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है और पीबीआर 322 में और पक वेक्टर में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मिड वेक्टर में क्या क्या होता है. प्लाज्मिड वेक्टर में एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, एंड वन इज ORI दैट इज ओरिजिन फॉर रेप्लिकेशन. ओके, तो ये कुछ जीन्स थे जो हमारे पीबीआर 322 में हमने डिस्कस किए हैं. उसी तरह से पक वेक्टर में भी सेम ही है. इसमें क्या था, इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस की गई थी. हमने देखा था कि जो हमारा पीबीआर 322 जो वेक्टर था उसमें क्या होता था कि हमने जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी वो डिफरेंट साइट्स में प्रेजेंट थी. डिफरेंट साइट्स पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट थी जहाँ पे हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डाइजेस्ट कर सकता था. यहाँ पे यही फीचर जो है इसका एडवांस किया गया था. यहाँ पे क्या किया, जो डिफरेंट लोकेशन पे रिस्ट्रिक्शन जो साइट्स प्रेजेंट थी उनको कंसंट्रेट किया गया एक रीजन में. ठीक है, तो जो जगह जगह प्रेजेंट थी, यहाँ पे EcoR1 की प्रेजेंट थी, यहाँ पे BAMH1 के लिए प्रेजेंट थी, जैसे हमने डिस्कस किया, तो वो सारी कंसंट्रेट की गई एक जगह पे. जैसे मान लो यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया गया तो उस साइट को नाम दे दिया गया MCS. MCS मीन्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स. मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स. ओके, तो इसके अंदर क्या किया गया, जितनी भी रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी उन सबको इकट्ठा कर दिया गया इस रीजन्स में. जैसे BAMH1 के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, EcoR1 के लिए प्रेजेंट है. ठीक है, SMA1, SCA1, SAL1, वो सारी जितनी भी रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी उन सबको डिफरेंट साइट्स को MCS में जो था वो कंसंट्रेट कर दिया गया. मल्टीपल क्लोनिंग साइट इसको नाम दे दिया गया. ओके, तो हम सिंपली यहाँ पे MCS लिख लेते हैं. ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, जिसका मतलब है यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एंजाइम्स की साइट्स प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स, तो इसको बोल दिया गया MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स. तो इसमें डिफरेंट एंजाइम डाइजेस्ट कर सकते हैं इस वाले रीजन्स में. ठीक है, यही एडवांस फीचर था. तो अब ये देखा गया कि ये जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स थी ना, ये इसके साथ में क्या था, एक जीन प्रेजेंट था. जीन, ठीक है, लैक-जेड जीन जिसको हम बोलते हैं, लैक-जेड जीन. ठीक है, और यहां पे इसका क्या था, लैक-आई, या इसका कंट्रोल रीजन प्रेजेंट था. कंट्रोल रीजन प्रेजेंट था इस वाले जीन का. ठीक है, तो मतलब जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है वो किसके आसपास विद इन लाई कर रही है, लैक-जेड जीन के. ठीक है, और ये जो जीन था लैक-जेड जीन की जो हम बात करते हैं, लैक-जेड जीन जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम को कोड कर रहा था जिसको बोलते हैं हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ठीक है, ये एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है लैक-जेड जीन. ठीक है, ये हमने याद रखना है. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ही हमने क्या किया, पक वेक्टर है. ठीक है, अब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको डाइजेस्ट किया, मल्टीपल क्लोनिंग साइट में अपना इंसर्ट हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे और इसको होस्ट सेल के अंदर जो है हम क्या करेंगे, अपना मल्टीप्लाई करवाएंगे, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वहां पे जाके ये रेप्लिकेट करेगा. तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं. जो ये हमने यहाँ पे दो चीजें नई इंट्रोड्यूस की, MCS और लैक-जेड जीन. ठीक है, ये हमें लैक-जेड जीन जो है ये हेल्प करवाता है सिलेक्शन. जब हम सिलेक्शन की बात, वहां पे हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की हेल्प से जो है था वो सिलेक्शन कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की. यहाँ पे हम क्या है, इस जीन की हेल्प से
जो है वो सिलेक्ट करेंगे अपने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स को। तो हम समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं। मान लो हमारा ये पीयूसी वेक्टर या पक वेक्टर है, ठीक है, पक वेक्टर है। इसमें ये जो लैक्जेड जीन है ना, लैक्जेड जीन है, ठीक है। मान लो कि पक वेक्टर ने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया। अब क्या होगा, लैक्जेड जीन को हम वहां पे एक्टिवेट करवाते हैं। हमने ये क्या करवाना है, इसको कोड करवाना है ताकि ये एंजाइम प्रोड्यूस करे। तो लैक्जेड जीन को इंड्यूस करवाने के लिए, स्विच ऑन करवाने के लिए हम यहाँ पे एक इंड्यूसर की हेल्प लेते हैं। इंड्यूसर जो है अपना देते हैं, दैट इज आईपीटीजी, ठीक है, जिसका नाम है आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टो पाइरेनोजाइड। इसका फुल फॉर्म है आइसोप्रोपाइल थायो गैलेक्टो पाइरेनोसाइड, ठीक है। ये क्या है, इंड्यूसर है। इंड्यूसर का वर्ड से ही समझ आता है आईपीटीजी क्या है, इंड्यूसर है। इंड्यूसर का मतलब है कि ये इंड्यूस करवाएगा। इंड्यूस करवाएगा क्या, ये जो लैक्जेड जीन है इसको एक्टिवेट करवाएगा, ये स्विच ऑन करवाएगा। तो जब ये जीन स्विच ऑन होगा ऑब्वियसली, तो ये इसकी प्रेजेंस में स्विच ऑन हो रहा है और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एंजाइम, जिसको हमने बोला बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब क्या है, जब ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ये फंक्शनल जो है एंजाइम क्या करेगा, अब हम अपने मीडियम में क्या है, एक सबस्ट्रेट डालेंगे, एक्सगैल जिसको बोला जाता है, एक्सगैल सबस्ट्रेट डाल दिया। अब जब ये एंजाइम कोड हुआ ना, इस जीन ने ये एंजाइम प्रोड्यूस किया बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब अगर वहां पे एक्सगैल सब्सटेंस प्रेजेंट है हमारे मीडियम में, तो एक्सगैल क्या है, इट इज अ वाइट या जिसको हम कलरलेस बोल सकते हैं, कलरलेस, ये कलरलेस सब्सटेंस है, या वाइट है, एक्सगैल, ठीक है। अब जब ये एंजाइम जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिसको जीन प्रोड्यूस कर रहा है लैक्जेड जीन, तो ये क्या होगा, अगर एक्सगैल वहां पे प्रेजेंट है तो ये इसको ना हाइड्रोलाइज कर देता है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। और हाइड्रोलाइज अगर कर रहा है तो ये क्या करेगा ना, जो ये कलरलेस एक्सगैल है सब्सटेंस, इसको ब्लू इनसॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि हमें क्या है, ब्लू कलर देखने को मिलेगा इसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये हमें यहाँ तक समझ आ गया कि क्या हुआ, लैक्जेड जीन ने क्या किया, जैसे ही होस्ट सेल के अंदर पक बैक्टर गया, ठीक है, लैक्जेड जीन जो है हमने इंड्यूस करवाया विद द हेल्प ऑफ आईपीटीजी, और वहां पे क्या हुआ, एंजाइम बना एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसने एक्सगैल को, एक सबस्ट्रेट है जिसको हमने डाला, तो क्या हुआ, जो वाइट या कलरलेस सब्सटेंस था उसमें ब्लू कलर देखा गया इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, क्योंकि ये एंजाइम इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या है कि जिस तरह से हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को डिस्कस किया था कि जब हम उसमें इंसर्ट डालते थे तो वो जीन वहां पे इनएक्टिवेट हो जाता था। अब सिमिलरली मान लो एमसीएस में हमने अपना इंसर्ट डालना है, हमें पता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट में रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है, तो हम वहां पे अपने पर्टिकुलर एंजाइम से डाइजेस्ट करवाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना इंसर्ट जो है डाल देंगे, अपना डीएनए इंसर्ट जो है हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब क्या होगा, ठीक है, ये अब क्या होगा कि जैसे ही इंसर्ट डाल दिया, तो इंसर्ट हमने इस वाली साइट पे डाला एमसीएस पे, तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो लैक्जेड जीन है ना, ये जो है अपना इनएक्टिवेट हो जाएगा या वर्क नहीं करेगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट कब होगा, जब यहाँ पे इंसर्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। ये इनएक्टिवेट हो गया। अब इसने क्या है, कोई भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, लैक्टोसाइडेज, ये एंजाइम जो है यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। हम आईपीटीजी भी देंगे, चाहे इंड्यूसर दिया हमने ताकि वो क्या करे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करे, ये वाला जीन। बट हमने अगर इंसर्ट को लाइगेट करवा दिया, तो अगर हम आईपीटीजी डालेंगे तब भी यहाँ पे क्या है, ये जीन एक्टिवेट नहीं होगा। और क्यों, क्योंकि ये इंसर्ट की वजह से इनएक्टिवेट हो चुका है। तो क्या होगा, कोई भी यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्शन नहीं होगी। एंजाइम प्रोडक्शन अगर नहीं होगी तो क्या होगा, अगर एक्सगैल हम डालते हैं मीडियम में, मतलब जो कलरलेस ये सब्सटेंस है, वाइट कलर बोल सकते हैं, इसका वाइट कलर है या कलरलेस है,
तो ये कलरलेस ही रह जाएगा। यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुई क्योंकि ये एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हाइट कलर यहाँ पे मिला हमें। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो हमने डिस्कस किए। जो पीछे वाला ब्लू वाला सिनेरियो था वहां पे क्या था, यहाँ पे कोई इंसर्ट नहीं था। तो एमसीएस में अगर कोई इंसर्ट नहीं है तो सिंपली क्या होगा, लैक्जेट जीन एक्टिवेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आईपीटीजी, वो प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, और एक्सगैल जो सबस्ट्रेट है व्हाइट कलरलेस उसको ब्लू इनसॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से हमें सिलेक्शन मिलती है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब सिलेक्शन कर रहे हैं अपने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अब हमारा मान लो ये जो, अब हम इसको इन शॉर्ट समझ लेते हैं, जो वेक्टर है पक वेक्टर, इसमें हमने कोई इंसर्ट हमारा लाइगेट नहीं हुआ। ये हमारी पॉसिबिलिटी होती है ना कि लैब कंडीशन में कर रहे हैं, हो सकता है वेक्टर में कोई इंसर्ट जो है हमें मिले ही ना, मतलब लाइगेट ही ना हो। ये इस तरह के भी कुछ सेल होंगे, तो हमें उनमें से चूज करना है, सिलेक्ट करना है। हमारा वांटेड प्रोडक्ट होता है कि हमारा जो इंसर्ट है वो वेक्टर के साथ लाइगेट हो जाए। ठीक है, तो वो वाले सेल जहां पे वो इंसर्ट लाइगेट हुआ है उनको हम सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ दीज ऐसे सेल्स जहां पे सिर्फ वेक्टर ने लाइगेट किया, कोई इंसर्ट नहीं है। तो कैसे करेंगे, अब यही है यहाँ पे ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, ये इस लैक्जेट जीन की हेल्प से हम करते हैं। तो क्या हुआ, मान लो ये हमारी एमसीएस जो है साइट है, मल्टीपल सिलेक्शन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, जहां पे हमने अपना इंसर्ट जो है वो डालना है। ठीक है, अब कुछ सेल्स होंगे जिसमें कोई इंसर्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा इंसर्ट लाइगेट हुआ ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि इसके साथ वाला जो लैक्जेट जीन है ना, ये एक्टिवेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आईपीटीजी, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करेगा, जब हम एक्सगैल डालेंगे मीडियम में जो कि एक कलरलेस है, उसको ब्लू में कलर में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज करेगा और जो व्हाइट था, कलरलेस था इसका कलर, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर में। तो ऐसी कॉलोनीज जहां पे ब्लू कलर दिखाई देगा हमें, इट मींस वो ऐसे सेल्स हैं जहां पे सिर्फ वेक्टर प्रेजेंट है, उसमें कोई इंसर्ट लाइगेट नहीं हुआ। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये है। अब नेक्स्ट सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे सेल जिनमें वेक्टर के साथ इंसर्ट लाइगेट हो गया। ठीक है, इंसर्ट लाइगेट हो गया, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये जो एमसीएस वाली साइट है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यहाँ पे हमारा इंसर्ट है, यहाँ पे हमारा इंसर्ट लाइगेट हो चुका है। अब इस सिनेरियो में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमारा इंसर्ट जो है वो लाइगेट हो गया। अब ये जो लैक्जेट जीन है ना, लैक्जेट जीन ये प्रोड्यूस नहीं करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पे ये चीज प्रोड्यूस नहीं होगी, ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, ऑब्वियसली हम आईपीटीजी जो है यहाँ पे भी डालेंगे, सेम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे जो यहाँ पे प्रोवाइड की, पर यहाँ पे लैक्जेट जीन इनएक्टिवेट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट लाइगेट किया गया है। जब इंसर्ट ने लाइगेट किया तो ये लैक्जेट जीन जो है, इसकी एक्टिविटी जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा ये। ठीक है, फिर ये अपना एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा, और उसकी वजह से अगर हम यहाँ पे सिमिलरली एक्सगैल जो है सबस्ट्रेट डालेंगे, जैसे हमने ये वाली कंडीशंस दी ना, सिमिलर कंडीशंस इसमें देंगे, तो क्या होगा, एक्सगैल दिया, इसका व्हाइट कलर है। ठीक है, तो इस केस में तो ये इसको ब्लू में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, नो हाइड्रोलिसिस, और क्या होगा, हमें व्हाइट कॉलोनीज मिलेंगी। ठीक है, व्हाइट कॉलोनीज मिलेंगी। तो हम अपने सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें ब्लू कॉलोनीज मिल रही हैं, इट मींस वहां पे कोई इंसर्ट नहीं है, और जिनमें व्हाइट कॉलोनीज मिल रहे हैं, इट मींस वहां पे हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है या इंसर्ट प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं, और ये जो है हम इजीली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम कॉलोनीज का कलर देख के ये बता सकते हैं कि कौन सी सेल्स जो हैं वहां पे इंसर्ट प्रेजेंट है, कौन से में इंसर्ट एब्सेंट है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. For more such videos, make sure to subscribe the channel, and thanks for watching.